आप शार्क टैंक में गए थे राइट? हाँ तो वो फाइनलिस्ट। लाइक वो पूरी जर्नी बताइए कि देखो, शार्क टैंक कहाँ था? जिन्होंने बस बोला कि यार धोनी हमारा टी शर्ट पहनते हैं, बस यही सीन है, सही जगह पे बेचोगे तो बिकेगा। आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रहा है, हम्म तो उस टाइप के टेक सिटीज तो हम धीरे धीरे अगर वो लाएंगे तो वो ज्यादा हेलो सत्यजीत भाई, वेलकम हाय। टू द एस्ट्रिक शो। हेलो। तो कैसे हो आप? हाउस लाइफ? बढ़िया बढ़िया। जस्ट अभी भागा दौड़ करके इधर आया, एक काम करके जल्दी से, तो इट्स गुड। मैं सोच रहा था कि लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन ओडिशा दोज आर किलिंग इट, बट उनकी लाइक उनके स्टोरीज पहुंच नहीं रहे राइट। मासेस तक। सो विड स्टार्ट द पॉडकास्ट विद आपका स्टोरी, आपका बैकग्राउंड, लाइक हाउ डू यू स्टार्टेड एंड ओके, एवरीथिंग अबाउट इट। गॉट इट। देखो, मेरा स्टोरी शुरू होता है लाइक फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, एंटरप्रेन्योर जर्नी। बिकॉज उससे पहले आई वाज इनटू दिस यूपीएससी एंड ऑल स्टफ। ठीक है, हर कोई होता है ना, ट्वेल्थ में होता है कि यार मुझे ये करना है, थोड़ा कहीं कहीं मूवीज वगैरह से हो जाता है यार मुझे यूपीएससी की तैयारी करना। सो आई वाज इनटू दैट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन या थर्ड ईयर तक। देन थर्ड ईयर में क्या हुआ, आई वेंट इनटू माय डिफरेंट क्लब्स। ठीक है, तो जायरा वाज वन ऑफ द क्लब। ठीक है, जहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से सीखने को मिली, एंड एंटरप्रेन्योर वाज वन ऑफ द थिंग जहाँ मैंने वहीं से सीखा। ठीक है, अब फोर्थ ईयर आते आते ऐसा सीन था कि नॉट फोर्थ ईयर बट फोर्थ ईयर के बाद जस्ट पास आउट हुआ था। सो आई वाज इनटू दो नाव। ठीक है, तो एक साइड था यूपीएससी, एक साइड था मेरा स्टार्टअप। अब उसमें क्या हुआ, मुझे चूज करना था कि दोनों हो नहीं रहा था। यूपीएससी इटसेल्फ है बहुत हेक्टिक चीज़ है, राइट। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम मुझे इनिशियली एक फंडिंग वगैरह हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद मैं सोचा कि चलो अब इधर ही चलता हूँ, अब स्टार्टअप जर्नी को शुरुआत करता हूँ। लेकिन उससे पहले आज शुरू किससे हुआ, जैसे मैं बताता हूँ। थर्ड ईयर में जब था, देन वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट स्टार्टअप। ठीक है, एंड इट वाज रिलेटेड टू बैटरी शॉपिंग टेक्नोलॉजीज। तो उसका नाम था ई ग्रीन विजन। ठीक है, ग्रीन विजन। एंड बेसिकली उसमें हम लोग क्या सोच रहे थे कि हम लोग जो व्हीकल्स है उसका, हम लोग जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह है उसको कैसे हम लोग पब्लिक प्लेस में लगाएंगे। जैसे होता है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि यार चार्जिंग स्टेशन का ये माइंडसेट तो अभी भी वही है ना कि नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा कि सबसे मेजर लोग कहाँ पे रहते हैं, जितने मॉल्स वगैरह जाते हैं वहाँ पे बहुत देर तक गाड़ी पार्क होता है, तो हम लोग पब्लिक स्पेस में कैसे ये इंस्टॉल करेंगे। तो वहीं से मेरा एंटरप्रेन्योर का सारा चीज़ चालू हुआ। तो उस टाइम मुझे जितना तुम फाउंडर, स्टार्टअप, प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है, ये सब सारा टर्म्स उसी टाइम से मैंने सीखना चालू किया। तो दैट वाज द थिंग। एंड उसके बाद फिर स्कोडा में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, सो आई वाज आल्सो वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विद देम। इट वाज अ हेक्टिक जर्नी, कॉर्पोरेट जॉब। मेरा ब्रांच मैकेनिकल। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो ऑटोमोबाइल वाला सारा भी बोल रहा हूँ, इट वाज रिलेटेड टू माय ब्रांच इटसेल्फ। ठीक है, वैसे मैं था मैकेनिकल का, लेकिन इधर सारा मैकेट्रॉनिक्स का काम करता था। तो ये चीज़ है। ठीक है, आप फोर्थ ईयर तक लाइक यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कंप्लीटली? हाँ काइंड ऑफ लाइक थर्ड ईयर तक फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, थर्ड ईयर से आई स्टार्टेड चूजिंग दिस, लाइक मेरा स्टार्टअप वाला थोड़ा जर्नी चालू हो गया। माय फ्रेंड्स केम, उसके बाद वी वर आल्सो सिलेक्टेड, आई वाज सिलेक्टेड, लाइक नॉट आई, वी वर सिलेक्टेड फॉर अ लॉट ऑफ कंपटीशन, हैकाथॉन। जब हम कॉलेज में थे, नीति आयोग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, उसमें भी हम लोग सेलेक्ट हुए थे। तो वी वेंट टू पुणे। देन वैसे वैसे करके बहुत सारा धीरे धीरे स्टार्टअप वाला चीज़ आता गया। ठीक है, एंड उसके बाद एक टाइम आया जब मुझे लगा कि यार ये दोनों जगह नहीं कर सकता। तो आई चेंज कि ठीक है अब स्टार्टअप वाले लाइन में जाता हूँ। वो कंपनी लाइक वो बंद क्यों हो गया? लाइक क्या जो ई ग्रीन विजन मेरा कंपनी का नाम था वो बंद नहीं हुआ। लाइक मैंने जब स्कोडा में काम किया तो आई पिच दिस आइडिया ओनली, देन इट वाज काइंड ऑफ एक्वायर। या तो मैं फिर स्कोडा में वर्क करने लगा। फिर उसमें कुछ टाइम तक, जस्ट कुछ ही टाइम वर्क किया होगा, लाइक कॉर्पोरेट जॉब कैसा होता है। ठीक है, बहुत ही हेक्टिक। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद वो मुझे ये भी समझ में आया कि यार इतना मेहनत करना है तो अपनी ही कंपनी वर्क करना है। तो इसीलिए मैंने फिर फाइडो स्टार्ट किया। So that was it. So like I don't know how many people know about exactly what your company does and everything about it. So like what the concept of Fido or everything क्या तो देखो, फाइडो हमने स्टार्ट किया था कोविड से पहले। ठीक है, ठीक है, तो क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि एक सबसे बड़ा मेरा मेन जो मुझे सॉल्व करना था प्रॉब्लम, वो था कि जो दुकानें होते हैं, छोटे छोटे दुकानें बहुत होते हैं। और अभी क्या हुआ कि जब से फ्लिपकार्ट वगैरह आया है तब से ना क्या हो रहा है कि लोग कुछ भी खरीदना हो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर देते हैं, अमेजोन में ऑर्डर कर देते हैं। तो जो ट्रेडिशनल शॉप्स होते हैं ना, उनके कस्टमर रिटेंशन, मतलब उसके कस्टमर फुटफॉल बहुत कम हो रहे हैं। तो हमने उस चीज़ को सॉल्व करने का ट्राई करा था कि यार इनको कैसे करें। एंड मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका ऑलरेडी बिजनेस लाइन में ही है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट
लाइक दैट्स व्हाट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट दिस। ओके, तो उसके बाद मैंने फिर ये स्टार्ट किया। तो लाइक बेसिकली लाइक हम भी जैसे लाइक एस्ट्रिक्स एज अ स्टार्टअप है, हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं कि लाइक हम एजेंसीज हैं, हम्म, तो हम दूसरे एजेंसीज के लिए काम करते हैं, लाइक उनके सोशल मीडिया पोस्ट राइट बनाने, राइट, उनके लिए वेबसाइट बनाने, ओके, एवरीथिंग। तो इस टाइप के काम में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है क्लाइंट्स लाने में। क्लाइंट्स, राइट। तो आप लाइक एज अ स्टार्टअप फाउंडर वो चीज को कैसे आप टैकल कर सकते हो कि जिसके बाद आप क्लाइंट्स और ज्यादा से ज्यादा मैं आपके समझ, जो कंज्यूमर्स है उन तक ज्यादा से ज्यादा आप पहुंच सको? देखो, इनिशियली ये सबका प्रॉब्लम होता है, हमारे भी था। हम जब स्टार्टिंग में कस्टमर लाए थे, ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड थिंग अबाउट अस कि हमने एडवर्टाइजिंग पे काफी कम खर्चा किया, ठीक है। हमारे जो शॉप्स थे वही हमारे ब्रांड को प्रमोट करते थे, ठीक है, क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे कि शॉप्स को कस्टमर रिटेन करते हैं ना, तो वही हमारा ब्रांड प्रमोट करते थे, इसलिए उसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यही है कि नहीं, कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी के लिए क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे मॉडल में ये चीज अलग है, तुम्हें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए, वो है नेटवर्किंग। तुम्हारे टाइप के स्टार्टअप्स या बिजनेस के लिए नेटवर्किंग, जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट्स रहेगा उतने तुझे क्लाइंट्स मिलते जाएंगे। अभी हमने स्टार्ट किया एक इवेंट्स का प्लेटफॉर्म, ग्रीट, ठीक है। ग्रीट में हम लोग का काम ही यही होता है कि जितने कॉलेजेस है, जितने कैंपस या फिर जितने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है, हमारा काम है कि फेस्ट या कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो हमारा सारा बुकिंग का काम है, ठीक है। तो अभी मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, एंड आई ऑलरेडी हैव गॉट कस्टमर्स फ्रॉम एम्स भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर, OUTR का फेस्ट, ठीक है। अभी ये सारे हम लोग ऑर्गेनाइज कर, एग्जाम में जो फेस्ट हुआ था, दर्शन रावल आए थे, वो भी हमारे थ्रू से हुआ था, ग्रीट के हुआ था। Okay. तो एवरीथिंग इज बट मतलब नेटवर्किंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वो लाइक बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनको बड़े बड़े कंपनीज से फंड्स नहीं मिलते या वो रेज नहीं कर पाते, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से मिला, तो वो पूरी कहानी बता दीजिए कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट के पास आप कैसे गए, कैसे वो फंडिंग मिला है, एंटायर स्टोरी। ठीक है, तो जैसे मैं बोला था, अगर तुम सही टाइम में सही जगह होगे, ठीक है, मेहनत करते रहो, बाकी लक अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो हमारे स्टार्टअप जो था, इट वाज सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली स्टार्टअप फ्रॉम उड़ीसा, जो सेलेक्ट हुआ था फॉर डेलीगेशन फॉर स्लस, जो फिनलैंड में होता है। इट्स देयर बिगेस्ट टेक इवेंट, ठीक है। तो वी वेंट ओवर देयर, एंड वहाँ पे आई गॉट द रेफरल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो वहाँ से हुआ था। तो उसके बाद हम उनसे डिस्कशन चला, एंड दे हेल्प मी अ लॉट, लाइक जितना भी हमारा अभी टेक वगैरह चीज है वो उधर ही है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा क्लाउड का सारा हो, ठीक है, AWS, या फिर तुम्हारा मेरा ईमेल वगैरह सारा चीज उन्होंने क्रेडिट्स उधर से दिया है, ठीक है। तो वही चीज है, हम लोग उधर सेलेक्ट हुए थे, एंड फिर इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि मेहनत करते रहो, बाकी लक चल जाएगा। अभी जितना भी हम लोग उधर, जितना भी मैं गया हूँ, पेरिस हो जाए, फिनलैंड हो जाए, ठीक है, एस्तोनिया, लॉट ऑफ कंट्रीज, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से गया हूँ। इवन दुबई आई वेंट, तो वो मैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के स्पॉन्सर से गया हूँ। तो वो है। एंड एक बार जब तुम घूमोगे तो तुम्हें बहुत सारे बड़ी कंपनीज मिलेंगी, बड़ी कंपनीज, बिकॉज एवरीवन कम्स देयर। जैसे गिटक्स एक्सपो है, दुबई में होता है, लाइक इट्स द बिगेस्ट एक्सपो फ्रॉम मिडिल ईस्ट, वहां पे होता है। तो वहां पे बहुत सारे कंपनीज आते हैं, एंड व्हेन यू गो एंड टॉक देम, वो दे आर आल्सो हैप्पी कि ठीक है ये इंडिया से आए, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो फिर दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो लाइक और एक इम्पोर्टेंट चेंज आता है कंपनी में जब भी वो बूटस्ट्रैप होता है और जब भी उसके बाद फंडिंग होता है। फंडिंग आता है कंपनी में, तो वो क्या डिफरेंस आता है कंपनी में जब वो बूटस्ट्रैप होता है और वो फंडिंग आता है, और जब आपके पास धीरे धीरे स्टेक कम होता जाता है, तब क्या लाइक प्रेशर आता है आपके ऊपर वो चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल बनने एंड ऑल, देखो यार, मार्केटिंग वगैरह focus करना? बूटस्ट्रैप और फंडिंग ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बूटस्ट्रैप जब है, ठीक है, मेहनत उस टाइम, अगेन ना, ये ना पूरा पर्सपेक्टिव के साथ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि यार बूटस्ट्रैप और फंडिंग के बाद आदमी में क्या चेंज आता है, फाउंडर के बाद, या फिर जब स्टेक्स कम हो रहे तब क्या चेंज आता है। ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मेरा जैसा मानना है, मेरे मेंटर्स जैसे बताते हैं कि मान लो तुम्हारे पास 100% है, बट तुम्हारे कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो कोई वो तुम्हारा उतना ही है, 1 ही लाख है तुम्हारा। बट अगर उस टाइम तुझे कोई 10 करोड़ के वैल्यूएशन फंडिंग दे रहा है, ठीक है, मान लो तुम्हारा 90% भी हुआ, तो तुम्हारा ऑलरेडी वो जो 90% का जो वैल्यू है वो तो बहुत बढ़ गया ना। तो ये मेन सीन है। मान लो तुम्हारे पास 10% स्टेक है, अभी बाइजू को मान लो, ठीक है, या फिर स्विगी को देख लो, इनका खुद का फाउंडर का स्टेक तो बहुत कम है, लेकिन वो वैल्यूएशन इतना है कि वो कर सकता है ना। तो बस यही सीन है, ठीक है। और जो तुम दूसरी बात जो बोला कि फंडिंग के बाद क्या चेंज आता है, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसे अगर देखेगा तो पर्सन में क्या है, थोड़ा सा स्लाइट, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद बढ़ती है ना। नाउ क्या था, अब तक इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, जो मन मर्जी आए कर रहे थे, बट एक बार इन्वेस्टमेंट आ गया उसके बाद यार
इन्वेस्टर का वो थोड़ा रहेगा कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर अच्छा इन्वेस्टर मिला तो बहुत अच्छा, ठीक है। अगर कोई टेंशन वाला मिल गया तो वो फिर घुसेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो फिर बहुत ही, ये सब ना ऐसा चीज़ें हैं जो माइन्यूट लेवल पे देखना पड़ता है। इन्वेस्टर्स कैसा है, कौन फंडिंग दे रहा, तो ये सारी चीज़ें। बाकी तुम कैसे फाउंडर हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा टीम फिर कैसा होगा, फाउंडिंग के पहले, फंडिंग के बाद, ये सारा चीज़ है। कभी कभी ना लाइक जैसे बायजूस के साथ भी जैसे हुआ कि आपके कंपनी में कंटिन्यूअसली कैश बर्न होता जा रहा है, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट उठाते हो और उसके बाद यू गो ऑन डूइंग स्पॉन्सरशिप्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस टाइम पे लाइक इन जनरल एक इंसान को क्या करना चाहिए जिससे उसका कैश बर्न कमे? क्योंकि पहले जब कोई भी कंपनी, जैसे कि आप होटल इंडस्ट्री ले लो या मोस्टली फूड इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, वहां पे कैश बर्न का बहुत ज्यादा होता है कि पहले स्टार्ट किए तब बहुत ज्यादा कैश बर्न होता है। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन से जो शायद ओयो ने क्रैक किया, उस सिचुएशन से प्रॉफिटेबिलिटी तक का वो सफर कैसा? देखो ना, यहीं पे आता है कि बंदा कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपर्टाइज है उसको। ऐसे तुम स्टार्टअप्स भी देखोगे जिन्होंने पहला राउंड ऑफ फंडिंग रेस किया फिर बंद हो गए। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप देखोगे जो खुला और फंडिंग नहीं मिला तो बंद हो गए, ठीक है। बहुत सारे लोग एटलीस्ट प्री सीड उठा लेते हैं, उसके बाद भी बंद होता है, ठीक है। तो और अभी देख रहे हो कि खुद बायजूस, अगर तुमने एग्जांपल दिया तो वो देखो कहाँ 22 बिलियन से सीधा अभी 200 मिलियन में आ गया है शायद, ठीक है। तो यार ये चीज टोटली डिपेंड करता है फाउंडर कैसा है, ठीक है। तो उसी के ऊपर वो डिपेंड करेगा आगे कैसा चलेगा, ठीक है। तो आप शार्क टैंक में गए थे, राइट? हाँ, तो फाइनलिस्ट। वो पूरी जर्नी बताइए कि देखो, शार्क टैंक कहाँ से गए? शार्क टैंक में मैं जहां तक गया था वहां तक का जर्नी बता देता हूँ, ठीक है। बिकॉज वी वेर इनटू फाइनलिस्ट, बट हमें को फंडिंग तो वहां से मिला नहीं, ठीक है। अब शार्क टैंक में जब तुम चालू करेगा नॉर्मल, मतलब मुझे लगता है 4 या 5 स्टेज तो रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सिंपल फॉर्म जो तो कोई भी भर सकता है। शार्क टैंक में सबसे पहले वो जो फॉर्म रिलीज करता है, यू गो टू द वेबसाइट, यू फिल द फॉर्म, वहां पे एक बेसिक डिटेल्स मांगता है। फर्स्ट स्क्रीनिंग, सेकेंड स्क्रीनिंग फिर से होता है, वो तुझे एक लंबा चौड़ा फॉर्म देते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे डिटेल्स बना होता है, फाइनेंशियल से लेके सारा वो कंपनी का डिटेल्स, ठीक है। सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड में आता है जब वो तुम्हारा फॉर्म एक रहता है, उसमें वीडियोस भी लेते हैं। वो तुझे सारे फाउंडर के साथ मिलके एक वीडियो देगा जहाँ पे तुम अपने बारे बताएगा, कंपनी क्या करती है, कैसे हम लोग जा सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। वो हो गया थर्ड स्टेज, ठीक है। ये पास हुए, फिर फोर्थ में जाओगे जहाँ तक हम लोग रीच किए थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सारे पैनल्स के रहते हैं, कुछ प्रोड्यूसर वगैरह रहेंगे, कुछ 1-2 शार्क्स रहेंगे, वहां पे वो बैठे रहते हैं। वहां भी पूरा सेम सेटअप रहता है, बेटर सेटअप में रहता है, पूरा कैमरा वगैरह लगा, वहां पे शूटिंग होता है। वहां वाला स्टेज तक हम लोग गए थे। वहां पे वो फिर फंडिंग का थोड़ा सा हल्का वो होता है कि कितना फंड रेज करे, क्या वैल्यूएशन, वो सब है। उसके बाद अगर वहां पे पास हो गए तो फिर फाइनल में जाओगे, जो मेन तुम्हारा यहाँ पे आएगा, टीवी वगैरह में आएगा। तो अगर ये फाइनल वगैरह में जो हम लोग जहाँ पे थे शूट हुआ, ठीक है, अगर वो चाहे तो फिर वो डालेंगे टीवी, अगर उनको नहीं लगा तो वो टीवी पे नहीं डालेंगे। सेम मतलब ये जो 4 स्टेजेस होते हैं, चारों स्टेजेस में कोई लाइक स्पेशली कोई बिजनेस या वीसी होता है या फिर वो जनरल? मुझे लगता है यार 3 या 4 तरह के लोग होते हैं, क्योंकि एक बंदा कोई तो सिलेक्ट करता नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज 3-4 बंदा या उससे भी ज्यादा का पैनल होता है जो सिलेक्ट करता है, क्योंकि ठीक है। लाइक बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं, हाँ। जो कि हम देखते हैं कि वो प्री रेवेन्यू है। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे कंपनीज हाँ। भी आ रहे हैं, तो वो एंटायर प्रोसेस में बिजनेस माइंड्स और प्रॉपर बिजनेसमैन बैठता है या फिर प्रोडक्शन नहीं, बैठता है? प्रोडक्शन के लोग भी बैठते हैं, ठीक है, और बिजनेस वाले भी बैठते हैं। इन्वेस्टर्स, आई डोंट थिंक इन्वेस्टर्स बैठते हैं, बिकॉज मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा देखना चाहते हैं, आपकी स्टोरी पे फोकस होता है। Okay. कि यार तुम्हारा स्टोरी कैसे है। तुमने देखा होगा बहुत ऐसा स्टोरी इमोशनल, लाइक कि मैं गांव से उठ के आया था, हम लोग ऐसा किया है, एंड दे हैव गॉट फंडिंग, ठीक है। तो वो ना स्टोरी पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि उनका वो टीवी पे आने वाला है, ठीक है, एंड उनका वैसा टाइप का फिर बनेगा टीआरपी, तो वो उस पे तो फोकस करते हैं। अल्टीमेटली तुम्हारा पिच कैसा होगा? हाँ, पिच पे फोकस करते हैं। इसीलिए वो जब वीडियो होता है या फिर वीडियो के बाद जो फाइनल राउंड होता है जहाँ पे हम लोग गए थे, वहां पे वो बोलते हैं कि जैसे आप पिच करोगे आप वैसे ही करो। तो हम लोग उतना कुछ वो उस टाइप का वो नहीं करके नहीं गए थे, बट बहुत सारे लोग कोई स्पोर्ट्स की कंपनी है, वो पूरा ड्रेस गेटअप पहन के आया है, वो बास्केटबॉल लेके जो घुस रहा है, तो वो सारा वहां पे हुआ था, ठीक है। तो ये सीन है। वहां पे फिर जैसा पिच करेगा वहां पे भी कुछ इन्वेस्टर्स रहेंगे और कुछ ये के रहेंगे, तुम्हारे सोनी के जो भी है वो रहते हैं वहां पे, फिर वो देखते हैं। Like have you started investing in other companies or stuff? यार मैं इन्वेस्टिंग डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा, छोटा मोटा वो चलता है तो वो तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। इट्स लाइक 50 के, तो इतना ही। अच्छा। तो इट्स नॉट लाइक इन्वेस्टिंग, इट्स लाइक मेरा जैसे फाइडो है,
मेरे फाइडो से मेरे अभी एम्प्लॉयज होता है ना, जैसे कि तुम बोलते हो जोमेटो का अपना एक वो है वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स है, तो मेरे फाइडो के अभी दो अलग अलग टीम मेंबर है, दोनों अलग अलग स्टार्टअप शुरू किया है। ठीक है, ओके। ठीक है, एक भुक्कड़ है, ठीक है, और एक है बैचलर्स किचन। तो मैं कुछ कुछ उनका हेल्प करते रहता हूँ, नॉट इवन डायरेक्ट कैश, बट बहुत सारा दूसरे टाइप से हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी हमें कंपटीशन से बहुत सारा क्रेडिट्स मिलता है, AWS हो गया, गूगल क्लाउड क्रेडिट हो गया, इट्स लाइक 3-4 लाख रुपीज का क्रेडिट, तो वो हमने दे दिया उनको ताकि उनका भी शुरू कर सके। तो दैट टाइप ऑफ हेल्प आई हैव डन एंड आई फील हैप्पी यार। तो ऐसे भी मुझे कोई भी आते रहता है, तो मेरे कॉलेज के कितने स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो मेरे को चाहिए कि यार जितने लोग स्टार्टअप में जाओ उतना बेटर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करेंगे, रादर देन गोइंग इनटू दिस क्या बोलूं मैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, किसी और के अंडर काम करो, उससे अच्छा कुछ एक स्टार्टअप करोगे तो थोड़ा सा इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, और उसमें ना तुम जितना हसल करोगे तुम्हारा दिमाग बहुत खुल जाता है। एक बिजनेस को जब खुद रन करोगे ना, बहुत सारा चीज तुम सीख जाते हो। तो लाइक अगर आप फ्यूचर में आप गए इन्वेस्ट करने एंड ऑल, आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करने लगे, तो एक जनरल कंपनी में आप क्या क्या चीज़ें देखोगे इन्वेस्ट यार करने देखो, से पहले? सबसे पहला तो अभी एक फाउंडर अगर है, दो टाइप के इन्वेस्टर्स बहुत तरह के होते हैं। मैं फाउंडर एंजल इन्वेस्टर्स जो मैं कैटेगरी में हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी फाउंडर हूँ, मुझे पता है, मैं तुम मुझे पिच करोगे मैं समझ जाऊंगा कि ये स्टार्टअप चलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी होता है कि जो मुझे पिच कर रहा है वो बंदा कैसा है, वो आगे चला पाएगा कि नहीं। तो मैं ये सब चीज तो बिल्कुल देखूंगा कि कंपनी का क्या मॉडल है, किस तरह, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव बीन टू, ज्यादा नहीं बट 3-4 ऐसे इवेंट्स में गया हूँ जहाँ वेयर आई वाज द जज, ठीक है। BIT सिंदरी, ठीक है, वहां पे मैं गया हूँ एज अ जज, ठीक है, जहाँ पे मैंने स्टार्टअप्स को जज किया है, कौन सा क्या विनर वगैरह, ठीक है, उनके जितने भी फेस्ट होते रहते हैं, तो आई हैव बीन देयर। तो मैं ये सब देखता हूँ कि बंदा कैसा है, सबसे पहले बहुत जरूरी है देखना कि वो कर पाएगा कि नहीं। तुम थोड़ा सा बात करेगा, उसका स्टोरी सुनेगा, तो समझ जाएगा कि ये इसका क्या स्टोरी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसके बाद आइडिया वगैरह कैसा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड बस उसके बाद तो यार वैल्यूएशन वो सब बाकी बाद में आता है। अगर तुझे लग रहा है कि वो बंदा कर लेगा, आइडिया अच्छा है, तो बाकी सब हो जाए, ये चीज़ है। तो अभी लाइक हम आगे सेगमेंट में जाने से पहले हम बीच में एक छोटा सा चीज़ करेंगे कि मैं आपको 5 सिचुएशंस दूंगा, और इस सिचुएशन को कौन से लाइक बिग स्टार्टअप फाउंडर ने काउंटर किया है अच्छे से, और आप क्या सजेशन देना चाहोगे कोई भी स्टार्टअप को जो इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। You have launched a product in the market, Okay. but you are facing fierce competition from a rival company which offers a similar service. Which founder would you consult on, how to differentiate your product and gain an edge? अच्छा ठीक है, देखो, कंपटीशन एक ऐसा चीज है जो हमेशा रहेगा, ठीक है। अनलेस यू आर अ साइंटिस्ट, तुम कोई डिटेक प्रोडक्ट बनाए हो, ठीक है, तो हर एक बेसिक चीज में कंपटीशन रहता है, ठीक है। जब जोमेटो आया, जोमेटो का पहले मॉडल अलग था, स्विगी स्टार्ट किया, देन जोमेटो फॉलोड अप कि भाई अब मैं भी कर रहा हूँ। उबर आया, देन ओला केम कि भाई इंडिया है, हमें भी करना है, ठीक है। सो देयर विल ऑलवेज बी कंपटीशन। मुझे लगता है कंपटीशन में मेरा जो मानना है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है, जो तुझे फॉलो करना चाहिए, तुझे कंपटीशन को अगर बीट करना है, मार्केट में आगे जाना है, तो 3 चीजें। एक तो तुम्हारा प्रोडक्ट अगर अच्छा क्वालिटी का है, ठीक है, तुम्हारे कंपटीशन से, कॉम्पिटिटर से अच्छा क्वालिटी है, तो फिर लोग तुझे तुम्हारे प्रोडक्ट को वैल्यू देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर प्रोडक्ट में ध्यान नहीं दे सकते हो, ठीक है, या फिर ध्यान दिए हो, तो सेकंड है कि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तुम इसलिए देखोगे जब स्टार्टअप्स नए नए आते हैं तो प्राइसिंग के चलते, क्योंकि उनको कस्टमर ज्यादा चाहिए होता है, तो वो अपना प्राइस को कम कम करते हैं, कैशबैक डिस्काउंट वो सारा होता है, इवन वी ऑल्सो यूज टू डू। तो दूसरा चीज है प्राइस कम होना चाहिए। और तीसरा फैक्टर है तुम्हारा कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन जितना भी हो, अगर तुम अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हो, ठीक है, वो चीज अच्छा है, तो फिर तुम्हारा वो आगे बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है अगर फाउंडर के बारे में पूछो तो आई वुड से कि आप ओला के फाउंडर साहब मिल सकते हो, भावेश अग्रवाल। उन्होंने, उबर आया तब उन्होंने भी स्टार्ट किया, ही बीट इट, मतलब वो कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो वो आई विल सजेस्ट हिम। तो ये लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले वहाँ पे ना एक आपने बोला कैशबैक और डिस्काउंट वाली बात, तो जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि कैसे कैशबैक और डिस्काउंट देके भी एक कंपनी पैसा कमा रही है। तो और कभी कभी लाइक अमेजोन वगैरह में तो वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स देते हैं, जैसे सेल के टाइम वो 50-60% तक के भी दे देते हैं डिस्काउंट्स। तो उस टाइम पे एग्जैक्टली कंपनी कैसे पैसे कमाता है डिस्काउंट देने के बाद? देखो, धंधा में होता है हर चीज मार्जिन का गेम है ना, बिजनेस में मार्जिन का गेम है।
मान लो तुम्हारा एक बहुत सिंपल, मान लो एक तुम्हारा सीमेंट का बिजनेस, सीमेंट का दुकान है, ठीक है। अब अगर तुम्हारा सीमेंट का दुकान है, मान लो एक सीमेंट बेच रहे हो, तो तुम्हारा हो रहा है 10 रुपए एक में मार्जिन मिल रहा है, या फिर 20 जो भी मानो, ठीक है। अब तुम अगर इसमें 20 का मार्जिन है, तुम सेल में दे रहे हो, किसी को 10 में दे रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा 10 रुपए सिर्फ बचा, ठीक है। तुम 10 रुपीज बोला मैं डिस्काउंट देता हूँ, 10 रुपए बचा, बट 10 रुपए में क्या होगा कि तुम 100 लोगों को बेच रहे हो। पहले क्या होता था कि तुम 20 रुपीज मार्जिन कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन 10 लोग खरीद रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि तुम यही बोल दिया सबको कि यार मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, 10 रुपया कम दे रहे हो, लेकिन 100 लोग खरीद रहे हैं, तो इससे फिर आता है। अब फ्लिपकार्ट जैसे इतना सारा सेल करता है, जब प्रोडक्ट उसका नॉर्मल लिस्टिंग प्राइस देखोगे, ठीक है, हम लोग जैसे, हम लोग भी स्टूडेंट रहे, हम लोग भी प्राइस कैलकुलेटर देखते हैं कि कब इसका प्रोडक्ट सबसे मतलब कम वैल्यू पे है, उस टाइम खरीदना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि कम खरीद रहा है अगर कोई, तो उसको कमा नहीं रहा है। वो ऐसा नहीं होता है कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, जूडियो, लुई फिलिप, एलन सोली, जब उनका सेल होता है तब भी वो प्रोडक्ट 50% ऑफ में बेचते हैं। 50% ऑफ में बेचने के बाद भी उनका मार्जिन अच्छा रहता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट जब वो ये मैं बिजनेस का बता रहा हूँ, जब वो प्रोडक्ट ऑफ में नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जब वो सेल में बेच रहे हैं तो थोड़ा कम पैसे कमा रहे हैं, पैसे तब भी कमा रहे हैं, ये सीन है। सेकंड पॉइंट, अगर अब स्टार्टअप्स के ये में देखो, ठीक है, तो स्टार्टअप में फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इन्वेस्टर्स फंड क्यों करते हैं कि भाई तुम अभी ये हो, तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट फिट है, तुम्हें चाहिए बहुत सारा कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर के लिए कस्टमर को तो तुमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। तो कस्टमर को क्या दोगे, तो ये कैशबैक डिस्काउंट दो, ठीक है। अब कोई भी तुम लोग खुद देखो, स्विगी में, जोमेटो में, इनिशियली तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे बहुत सारे जो लोग ऐसे खाना वगैरह डिलीवर करते थे, बट स्विगी जोमेटो दे बीट इट। क्यों? अभी ईट श्योर भी आ रहा है, तो क्यों? क्योंकि वो लोगों का कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह वो देते रहे, इन्वेस्टर्स का मनी था, ऑफर्स देते गए, एंड अब जब बड़ा हो गए देन वो अपना मार्जिन निकाल रहे हैं। अभी देखोगे जोमेटो स्विगी में 3 रुपीज पर प्लेटफॉर्म फी चार्ज कर रहे हैं, है ना, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरा इंडिया में मार्केट कैप्चर है, अब मुझे प्रॉफिट कमाना है। और इन्वेस्टर्स भी यही चीज देखते हैं, फंडेड स्टार्टअप में यही चीज देखते हैं कि ठीक है भाई, आज तुम बर्न करो, ठीक है, तुम मेरे को 5 साल बाद का इतना मेरे को कस्टमर चाहिए, इतना वैल्यूएशन चाहिए। इनिशियली तुम हाँ। बर्न करके बहुत ज्यादा कस्टमर्स लाते हो, फिर उन्हीं के थ्रू अपना बस यही सीन है इनिशियली। अगर देखो मान लो वही मैं जैसे यही बोला, 10 आदमी से अगर तुम 2-2 रुपए कमा रहे हो, बट बाकी जब पहले 1000 आदमी हो जाएंगे तो एक रुपया भी कमाओ, लेकिन लोग तो बहुत बढ़ गए ना। बस यही सीन है सबका। तो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। You have a vision and a mission for your startup, but you are not sure how to effectively communicate with your customers, partners, and investors. Which founder would you follow on how to craft a compelling, inspiring story which resonates with the population? आपको क्या लगता है कि कौन से फाउंडर ने वो प्रॉपर स्टोरी लाइन क्रिएट की जो कि लोगों को बहुत ज्यादा अपील करेगी? मुझे लगता है यार ऐसा तो बहुत सारे फाउंडर्स है अगेन, बट इसमें मैं रितेश अग्रवाल का भी नाम ले सकता हूँ, ठीक है। इज अ वेरी गुड गाय, ठीक है। मेट हिम वंस और ट्वाइस, ठीक है। तो उनका वो चीज़ देखो, वो अपना स्टोरी भी खुद ही बताते हैं। बहुत सारे और भी लोगों से तुम सुनोगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। ही वाज लाइक जब वो गए थे, ठीक है, एक सिटी में, तो उनके पास उस टाइम कुछ नहीं था, लेकिन वहां से उन्होंने ओयो को बनाया। उन्होंने वो प्रॉब्लम देखा यार कि यहाँ रहने का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देन दैट्स हाउ ही क्रिएटेड ओयो, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा मतलब चीज़ रेडी, मतलब प्रोडक्ट रेडी नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक विजन है कि भाई मुझे ये चीज़ करना है, तो यू कैन श्योरली यू कैन टॉक टू हिम, तो थोड़ा बहुत सारा उनका हेल्प मिल जाए। रितेश अग्रवाल के बारे में थोड़ा बताओ 2 बार मुझे। यार सीधा साधा आदमी है, ठीक है, सीधा साधा आदमी है, बहुत अच्छे लाइक उड़ीसा से ही तो है अपना, ठीक है, बढ़िया आदमी है। और जाएगा तो वो हेल्प तो करते हैं। अभी तो बहुत ही बड़े हो गए, बिजी यूजी है, यूजुअली सब होते हैं, बट जाएगा अगर सही जगह में तुम रहेगा तो वो बात करेंगे नॉर्मल जैसे होता है, दे ही विल टॉक। इज अ गुड गाय। So, our third question is, you have a loyal and engaged customer base, but you want to expand your reach and acquire new users. Which founder would you emulate on how to create a viral marketing campaign that generates a buzzword for the people? जो कि मीम कल्चर को भी। हाँ, मैं एक्चुअली बोलने वाला था तुझे, अगर अभी तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट चल रहा है एक सिटी में, तो ये सब मीम वगैरह में अभी अगर करेगा, ठीक है, तो ना बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। तो एक मैंने ऐसा इंस्टेंस देखा है, ठीक है, एक नॉर्मल स्टार्टअप है, ठीक है, उसका एक वीडियो चल गया, इतना व्यूज आ गया कि उसको
इतने कस्टमर अप्रोच करने लगे। तो अगर ऐसा मुझे लगता है कि ना कोई भी स्टार्टअप अगर कर रहा है, इनफैक्ट अभी हम वो कर रहे हैं, ठीक है, हम भी ऐसा चाह रहे हैं कि क्योंकि ना एक एक दो वीडियो अगर तुम्हारा फेमस हो गया, एक वीडियो में 3 मिलियन 10 मिलियन भी किसी किसी के व्यूज हो जाते हैं, तुमने देखा होगा कितना लोग रातों रात ऐसे इंस्टाग्राम भी से वायरल हो गए, फेमस हो गए, है ना। तो उसमें कंपनीज बहुत ऊपर चली जाती है। शार्क टैंक भी एक तरह से क्या यही ना कर रहा है, वो विजिबिलिटी ही ला रहा है। तो सेम चीज, अगर तुम ऑलरेडी तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट फिट है तो तुम ट्राई करो कि कैसे मुझे ये वीडियोस वगैरह, वीडियोस मतलब एक जरिया है, ठीक है, बट अगर तुम इंस्टाग्राम में बहुत ही एक्टिव हो, वीडियोस वगैरह अपने कंपनी के बारे में डाल रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे, तो तुम कभी ना कभी फिर वायरल होकर फेमस हो जाओगे। दिस इज वन ऑफ द वे। तो ये चीज एक है, हाँ, अभी तो लाइक पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम बहुत पे चल इम्पोर्टेंट। रही है हाँ कि बिल्कुल, खुद के कंटेंट से उसके बाद उसके थ्रू आप बहुत बिजनेस बहुत बनाते अच्छा होता है, क्योंकि ना लोगों को, अगर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं फाइडो के थ्रू, हम लोग का काम है शॉप्स को हेल्प करना। अभी मैं किसी को अगर भेजता हूँ ना कि यार ये फाइडो करता है, आपका नया दुकान है, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो ही विल बी रिलेक्टेंट यार मैं करूँ या ना करूँ, ये आया है, ठीक है। बट अगर वो ऐसे वीडियो में देखता है कि यार क्या आपका दुकान है, क्या आप भी चाहते हो आपका कस्टमर ज्यादा बने, ठीक है, अरे वो उसमें देखेगा, अरे हमको भी करना है, उधर से मेरे को कॉल आता है कि यार उस टाइम मेरे को फाइडो में जुड़ना है। तो इधर से हम लोग जब खुद अप्रोच करते हैं, होता है ना, जब तुमको किसी को अप्रोच करोगे तो वो फिर उनका थोड़ा वो होगा कि यार करे ना करे, बट वो अगर अप्रोच करेंगे तो उस टाइम तुम बोलो हाँ मैं 200 रुपया पर महीने चार्ज करूंगा, 500 करेगा, वो बोलेंगे हाँ हाँ करो, क्योंकि मैं कहीं से देख के आऊँ। तो ये इसलिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे लोग, ठीक है, मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को देखा है ना कोई वो कंपनी चला रहे, बट वो पर्सनल ब्रांडिंग करके उनका कंपनी बहुत बड़ा हो गया। तो हाँ, अभी आपने बोला शॉपकीपर्स के पास जाने और अपना मॉडल उन्हें समझाने, तो लाइक अभी इनिशियली बहुत सारा हम यंग स्टार्टअप फाउंडर्स को देखते हैं जिनका सारा बिजनेस मोस्टली सर्विस बेस्ड है, और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आपको बहुत जगह जाना पड़ता है, पिच करना पड़ता है। नॉर्मल अपने लाइक अगर एक चीज में बना रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ सारे शॉप्स में बिके, तो मैं हर शॉपकीपर के पास जाकर बोलना पड़ेगा कि ये चीज बिकेगी। हाँ, तो आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो उस टाइम पे क्या स्केलेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि आप हर एक दुकान जा रहे हो, हर एक जगह जा रहे हो, तो यू नो वहाँ पे इंडिविजुअलिटी और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होती है वो चीज। तो उस चीज को हैंडल कैसे करता है? देखो यार, हर तरह के बिजनेस का अपना अपना गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होता है। जब तुम अपना धंधा स्टार्ट करना चाह रहे हो, सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, तुम उसी हिसाब से अपना जीटीएम प्रिपेयर करते हो कि मैं इस तरह का करूंगा। फाइडो में क्या है, हम लोग का काम ही शॉप्स को ऑनबोर्ड करने का है। इनिशियली जब हम सिटी में जाते हैं, ठीक है, एक्चुअली जब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, इनिशियली जब हम सिटी में जा रहे थे, तो हमने खुद अपना एम्प्लॉयज को भेजा था, अपना सेल्स टीम हायर करके, ठीक है, शॉप बाय शॉप जाते थे, देन दे यूज्ड टू डू इट, ठीक है। अभी तो ऐसा सीन है कि हमें बाद में एक्सपीरियंस से बहुत सारा पता चला कि सेम टाइप के काम दूसरी कंपनीज करती है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यू जस्ट हायर समवन, द कंपनी डज द सेम थिंग, कि वो आपके प्रोडक्ट को लेके जाएगी और वो बोलेगी दुकान में, तो आपको बस उनको इतना करना है कि यार मेरा 10 दुकान तुमने कर दिया, मैं तुमको एक इतना कमीशन में पे कर दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट से लेके जितने भी बड़े बड़े, पेटीएम, फोन पे, तुमको क्या लगता है वो अपना कंपनी मैंने अपने लोग भेजते नहीं, वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि यार अभी पेटीएम जितना है ना, पेटीएम इनसाइडर से लेके भारत पे से लेके मैं जितना भी ये बोल रहा हूँ, हर कोई जिसको शॉप से ऑनबोर्ड करना है, वो सिंपल यही काम करती है, वो थर्ड पार्टी को दे देती है कि आप मेरा इतना दुकान इस एरिया को कवर कर दो, मैं आपको पर शॉप इतना दे दूंगा। क्योंकि इतने सारे शॉप्स है पूरे इंडिया में, कोई भी ऐसा एक एम्प्लॉय या कितने भी एम्प्लॉयज रख लो वो नहीं कर पाएगा। हर एक सिटी में, हर एक इवन स्टेट के अलग अलग वेंडर्स है, हम भी वेंडर्स को दे देते हैं कि यार मुझे यहाँ पे 1 लाख दुकान चाहिए, इस स्टेट से आप मुझे लाके दो, मैं आपको 1 लाख दुकान का, हर दुकान का 200 300 500 जो भी डील होता है वो दो के। एंड इवन तुम्हारा एक स्टार्टअप है, ठीक है, इस सेम तरह का स्टार्टअप है, तुमको चाहिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट रेडी, अब बस मार्केटिंग करना। अगर तुम्हारा, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप में क्या, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ गया, अगर तुम्हारा दुकान रेडी हो गया कि हाँ भाई मैं लूंगा, तो फिर तुझे वो फंडिंग वंडिंग का कोई जरूरत नहीं है। द बेस्ट फंडिंग इज योर कस्टमर, ये सब मैं मानता हूँ, ठीक है। तो ये सीन है जो आपने अप्लाई किया। हाँ, जो मैंने अप्लाई किया था इनिशियली, फिर तो हमें फंडिंग मिल गया, ठीक है, बट और अभी राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा फंडिंग मिला, ठीक है, हमने वो फंडिंग अभी तक समझ लो कि खत्म भी कर दी है, ठीक है, ऑलमोस्ट। बट अभी क्या है, कस्टमर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो एक हो जाता है सीन। तो अभी भी इसीलिए मैं मानता हूँ यार कि, और ये एक्सपीरियंस से ही आता है, ठीक है, इनिशियली आप सोचोगे कि लाइक अरे यार फंडिंग मिल जाएगा तो मेरा कंपनी चलेगा, तो ये सोच के आपको ये सोचना चाहिए कि यार मेरा कंपनी मेरे कस्टमर से चलना चाहिए, उसके बाद फंडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे स्विगी हो, जोमेटो, अगर स्विगी में भी पहले वो बंदा खाना ये मॉडल नहीं चलता तो इन्वेस्टर्स नहीं देता, चला तो फिर इन्वेस्टर सोचे कि यार अब इनको देना चाहिए क्योंकि इनको कस्टमर बढ़ाना है।
बेस्ट केस तब होता है इन्वेस्टर से पैसे लेने का जब आप समझ रहे हो कि भाई मेरे को एक सिटी में मेरे कस्टमर्स रेडी है, अब मुझे इसको फैलाना है, जल्दी फैलाने के लिए इन्वेस्टमेंट लो, क्योंकि बिना बिना इन्वेस्टमेंट का भी फैलेगा बट धीरे धीरे फैलेगा, बट ये चीज है, ठीक है। तो लाइक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। You have a lot of data and feedbacks from your customer, but you are not sure how to analyze it and how to use it to improve your product and service. Which founder would you rely on? How to leverage data and analytics to drive customer? यार I'd rather rely on different companies जो सेम काम करती है, ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ फ्यू ऑफ द कंपनीज, बट ऐसे तो इफ यू हैव द डेटा, ठीक है, जैसे हम लोग भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो आपका डेटा का मैंने एक एक कंपनी का काम ही है कि वो आपका डेटा एनालाइज करके आपको दे, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम लोग का फाइडो में यूजर्स है, पेमेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, कस्टमर रिटेंशन है, MAU कितना मंथली एक्टिविटीज है, डेली एक्टिविटीज है, बहुत सारे डेटा है। तो ऐसा तो कंपनीज ही है जो यही काम करती है। आप उनको बस ऐसा डेटा दे दो, वो आपको बता देंगे आपका MAU इतना, आपका मंथली इतने यूजर्स है, आपका मंथली इतना बर्न हो रहा है। तो rather than talking with some famous investors of some another startup, आप उनसे बात करो तो वो चीज बेटर रहेगा। बाकी जब आप मान लो आप डिपेंड करता है, अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप कोई भी फाउंडर की हेल्प ले सकते हो यार कि मैं कैसा करूँ, बट जब आपका एस्टेब्लिश्ड है तो आप उसी कंपनी में रिलाई करो जो यही काम करती है, उसके फाउंडर से पूछो। तो लाइक कोई सिचुएशंस में जैसे बहुत लोग कमेंट, एक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टी शर्ट लॉन्च कर रहा हूँ और उसका प्राइस 799 है, ठीक है, बट बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसका प्राइस 799 नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, उसका प्राइस कम होना चाहिए, लेकिन मेरा मार्जिन सिर्फ 10% का, तो मैं उसको कम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बाकी पैसा थर्ड पार्टी को दे रहा हूँ जो कि प्रिंट करके भेजता है। समझ गया। तो इस सिचुएशन में इस चीज को डील करने के लिए एक इंसान क्या कर सकता है? जैसे मैं तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ, टी शर्ट का ही 100 रुपए का भी टी शर्ट बिकता है, 50 का भी बिकता है, 5 लाख का भी टी शर्ट बिकता है। तो अगर तुम्हारा एक प्रोडक्ट में 10% मार्जिन बच रहा है, 799 का टी शर्ट बेच रहे हो और तुम बोल रहे हो सिर्फ मेरा 79 रुपीज बच रहा है, 10%, उतना अगर लेवल का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो तुमको उस लेवल के कस्टमर्स खोजने पड़ेंगे जो 79 रुपीज पे करे, 799 रुपीज पे करे। वो तुम्हें अपना ब्रांड का वैल्यू को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये टी शर्ट इतना क्वालिटी का है, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारा बहुत अच्छा सेट है और तुम उसको इस ऐसे जगह में दे रहे हो जहाँ पे 50 रुपए का सेट बिकता है, तो वो सोचेंगे ना यार ये वाला मैं क्यों कर दूं। तो अब बस यही होता है ना, तुम अपना ब्रांड को ब्रांडेड बड़े बड़े जगह में लॉन्च करते हो, ठीक है। जैसे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जो ऑडी वगैरह जब कार लॉन्च करते हैं, वो नॉर्मल ये में नहीं करते, बड़ी जगह पे करते हैं, उनका ब्रांड वैल्यू उनको दिखाना होता है, ठीक है। तो बस यही सीन है, तुम्हारा प्रोडक्ट का प्राइस के अनुसार तुझे उस टाइप के कस्टमर्स के एरिया में तुझे रहना पड़ेगा, ठीक है। तुम अभी हमारे भुवनेश्वर का यूनिट 1 में 799 का शर्ट बेचोगे, नहीं बेचेंगे, वो बोलेगा कि 50 का शर्ट है मेरे को इतना में दे रहा, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। यही तुम अगर मॉल में जाओगे वहां पे खरीदेंगे, बस यही सीन है, सही जगह पे बेचोगे तो बिकेगा। So this is our last question. Assume you have a great team of co-founders, but you have different opinions and perspectives on how to run a startup. Which founder would you model after, जिनका collaboration, culture और respect और consumer feedback, constructive feedback बहुत ज़्यादा सही चला है अब तक? क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में हम देखते हैं कि co-founders सेपरेट हो जाते हैं एक लॉन्ग टाइम के बाद। बहुत सारे कंपनीज हमने भी देखा है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। बोलते हैं, हमने भी सुना है दूसरे बड़े फाउंडर से कि यार बीवी से ज्यादा तो को फाउंडर के साथ रहते हैं, है ना। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो एक कंपनी को अगर बना रहे हो, ठीक है, तो जितना टाइम तुम वाइफ के साथ स्पेंड नहीं करोगे या गर्लफ्रेंड के साथ, उससे ज्यादा को फाउंडर के साथ करोगे, है ना। तो को फाउंडर अगर सही बंदा रहा, क्योंकि हमेशा वो प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा और को फाउंडर का चीज मैच कर रहा है, दोनों का माइंडसेट सेम है तो ठीक है, बट उसमें फिर अगर तुम गलती कर रहे हो तो वो भी बोल रहा हाँ भाई सही है ऐसा करो, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। रादर कि अगर तुम दूसरे थोड़ा सा ऐसा माइंडसेट का ला रहे हो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, भाई ये सही नहीं है ऐसा होना चाहिए, तो वो बेटर है मुझे लगता है, वो होता है। एंड इसीलिए इस तरह के फाउंडर्स ही थोड़ा सा मतलब क्या ना, इनिशियली बहुत लोग यही गलती करते हैं कि जल्दी से फाउंडर तो ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि यार ये सही नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा फाउंडर रखो जो बोले कि भाई ये सही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मतलब हेल्प करे, चलो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। एंड ये चीज होगा, कोई भी को फाउंडर के साथ होता है, हर को फाउंडर के साथ वो छोटे मोटे वो चीज होते रहते हैं, ठीक है। वो वर्क सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
वर्क सेग्रीगेट करना इम्पोर्टेंट तभी होता है यार कि जब ऐसा स्थिति हो गया है कि यार नहीं मेरे को इसके साथ काम अच्छा नहीं लग रहा है। बट ऐसा नहीं होता ना कि तुम कोई भी स्टार्टअप रन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि नहीं भाई तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तुम हटो, नहीं तुरंत होता नहीं है। मेंट वाज कि कभी कभी जैसे हम सब टेक्निकल बैकग्राउंड ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारा को-फाउंडर बिजनेस बैकग्राउंड है, बिल्कुल। लेकिन जब हम इनिशियली कंपनी चलाते हैं हमको हर चीज में हाँ जाना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या जो इंसान बिजनेस बैकग्राउंड में उसको कंप्लीटली बिजनेस हैंडल मैं तो वही बोला ना, अगर तुम लोग मान लो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हर कोई कुछ भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। मैं भी, मुझे टेक का नहीं आता, मैं भी लेकिन सीखता हूँ, कभी कभी पूछता हूँ यार कैसे होगा ताकि मैं कर लूँ, है ना। ऐसा नहीं कि कोडिंग करता हूँ बट कुछ कुछ तो सीखता ही हूँ, है ना। मेरे कुछ ऑप्स के बंदे हैं जो मेरे से बेटर टेक जान चुके हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है ना। तो चीज यही है कि अगर तुम्हारा बातचीत सारा भी मतलब रिलेशनशिप सही है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा स्टेज आ गया है कि यार मुझे तेरे साथ काम करना अच्छा नहीं है, तब फिर वही करना पड़ेगा कि यार तुम तब टेक देखो, मैं अपना देखूंगा, मुझे तुम मेरे में मत घुसना। मैं लेकिन वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि अगर तुम्हारा को फाउंडर का और तुम्हारे में थोड़ा सा खिंचपिच कुछ है, ठीक है, तुम लोग बात ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो एक दिक्कत रहेगा। आगे चल के कंपनी बड़ा होगा ना तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है। इसीलिए वो सब ऐसे ही, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि तुम को फाउंडर लोगे और तुमको पता चल जाए कैसा है। दोस्त भी अगर होगा तेरा, ठीक है, जैसे मेरा एक फ्रेंड का स्टार्टअप है, ठीक है, और एक स्टार्टअप अभी वो उनका फंडेड भी हो गया है, ठीक है, अभी मैंने बात किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्त है वो दो, लेकिन फिर बाद में फिर उनको अलग अलग हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर आपका वो दोस्त है, ठीक है, तो अच्छा को फाउंडर हो, जरूरी नहीं है। दोस्त बहुत अच्छा आएगा लेकिन कुछ ना कुछ फिर माइंडसेट चेंज अगर हो जाएगा ना तो वो फिर प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए फिर दोस्ती में प्रॉब्लम आ जाता है। तो बस यही है, सही को फाउंड पाना इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब उनका 2 जन का अलग अलग दोनों का कंपनी है, ठीक है, यही सीन है। तो लाइक हम बहुत बात कर चुके हैं बिजनेस वगैरह के बारे में, थोड़ा एक एंटरप्रेन्योरशिप के एक पर्सनल साइड के बारे में बात करते हैं। लाइक अ डे इन योर लाइफ एज एन एंटरप्रेन्योर। यार मेरे लिए तो यार आज का दिन बताता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे लिए ना सबसे बेस्ट डेज तब होता है जब मुझे बहुत सारा काम मिलता है, बहुत सारा काम रहता है, ठीक है। आज मैं यूजुअली मैं 9 बजे उठता हूँ, ठीक है, हर तरह। तो मैंने आज उठा एंड मुझे 2 कॉलेज का इवेंट था। एक जयपुर का एक कॉलेज है, ठीक है, वो भी मुझे रिकमेंडेशन से आया। मेरे एक फ्रेंड ने, जूनियर ने बोला कि यार ये कॉलेज है, इसका इवेंट और आप ले लो। उसका मैंने उनसे बात किया, वो डील मैंने फाइनल किया, ठीक है। उनका एक इवेंट है, उनका भी वो 3 डेज का इवेंट है, वो मैंने फाइनल किया। उसके बाद वो डील फाइनल किया मैंने घर पे उठते साथ। वो ऑलरेडी मुझे बहुत सारे मैसेज आगे रहते हैं, मैं 9 बजे तक 10 बजे तक तो होता, लैपटॉप खोलता, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आगे रहते हैं, मेल्स आगे रहते हैं, वो फिर मुझे डील करना रहता है। तो अच्छा रहता है मेरे लिए। बेस्ट वही है कि जब मुझे बहुत सारा काम मिले, बहुत सारे क्लाइंट्स हो, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आई लव व्हाट आई डू, ठीक है। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि यार अभी हम लोग का ऐसा भी टाइम आता है जब कैश का क्रंच हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम वैसा काम कर रहे हो जो मजा आ रहा है जिसमें, तो फिर तुम अपना स्टार्टअप को चलाते रहोगे, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बंदा को सैलरी मिल रहा है, अच्छा 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी मिल रहा है, बहुत ही हेक्टिक है, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, तो उसको छोड़ना पड़ता है, मन नहीं लगता है। तो ये सीन है, मेरा सीन है कि मैं जो करता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जो भी मैं अभी करता हूँ ना, इट्स आई जस्ट लव इट, ठीक है। तो अभी सुबह उठा, एक कॉलेज के साथ डील फाइनल किया, दूसरे कॉलेज से बात किया, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात किया, उसके साथ मीट है, एम्स भुवनेश्वर का फेस्ट है, उसके साथ कल मुझे जाके उनसे मीट करना, ये सारा कॉल्स पे हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं ऑफिस आया, ठीक है। सैटरडे दूसरे ये पे बंद रहते हैं, हमारा ऑफिस चालू रहता है सैटरडे को, मेरे एम्प्लॉयज आते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा है कि हम लोग सैटरडे को आते हैं, तो फिर ऑफिस में हमने 2-3, क्योंकि हमारा दो बिजनेस है, एक तो इवेंट्स वाला स्पेस भी है जहाँ पे टिकट्स बुकिंग सारा होता है, एक फाइडो का भी है जहाँ पे अभी जो साउथ उड़ीसा का सबसे बड़ा वाटर पार्क है एंटरटेनमेंट किंगडम, वो हमारे क्लाइंट है, ठीक है। तो दोनों साइड अभी हम देख रहे हैं, तो वो सारा फिर हम लोग को मीटिंग्स वगैरह देखना पड़ता है। अभी टेक बिल्ड हो रहा है, हम लोग का वेबसाइट बिल्ड हो रहा है इवेंट्स का स्पेस का, तो वो सारा चलते रहता है। उसके बाद वो खत्म किया, फिर मैं यहाँ पे आया, वो हब गया था बीच में स्टार्टअप उड़ीसा में। अभी मैं स्टार्टअप उड़ीसा में गया था, वहाँ एक ग्रांट के सिलसिले में बात किया, इवेंट्स का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उनके साथ मैंने फिर बात किया, क्योंकि मैंने उनको बोला कि आप इवेंट्स ब्राइट क्यों यूज़ कर रहे हो, यूएसए का कंपनी है, उड़ीसा का अपना स्टार्टअप है, हम लोग भी सेम काम कर रहे हैं हमारे, एंड दे वर वेरी हैप्पी। दे आर एक्चुअली, वहाँ पे ऐसे लोग हैं, मैं झारखंड से हूँ, ठीक है, झारखंड से हूँ। लाइक मेरे पापा वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट जॉब थे, तो वहाँ पोस्ट वहाँ पे हम लोग थे, अब रिटायर हो गया, अब यहाँ आने का सोच रहे। तो ऐसा सीन है कि वहाँ का जैसे स्टार्टअप है, ठीक है, वहाँ का स्टार्टअप कल्चर नहीं है, एक्चुअली नहीं है झारखंड में। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है स्टार्टअप उड़ीसा को, दैट्स व्हाई आई फील वेरी हैप्पी, वेरी लकी कि मैं यहाँ पे हूँ। एंड स्टार्टअप उड़ीसा इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स बहुत हेल्प करती है अपने स्टार्टअप्स को, ठीक है। लाइक बेसिकली कौन से वे में स्टार्टअप उड़ीसा हेल्प करती है? यार
देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का एंटिटी है, ये मान के रखो कि तुझे खुद वो नहीं आएंगे कि भाई ऐसा ऐसा करो, ठीक है। और ना ये सब चीज में कंपेयर करना होता है कि भाई कितना हेल्प करती है, ग्रांट में हेल्प करती है। तू अभी स्टार्टअप स्टार्ट करेगा ना, मान लो स्टार्टअप उड़ीसा से इंक्यूबेट हो गया है, कुछ कुछ ग्रांट तुझे ऐसे ही मिल जाएगा, तू वहाँ पिच करना है, पिच करना पड़ेगा, तुझे आइडिया दिखाना पड़ेगा, बट यू विल गेट दैट। ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, ठीक है। हमारे पास झारखंड में अभी कुछ भी नहीं है स्टार्टअप का। यहाँ पे स्टार्टअप पॉलिसी 2016 है स्टार्टअप उड़ीसा का। पीडीए में मार्केटिंग असिस्टेंस में ग्रांट मिलेगा, तुझे मंथली अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा फंड ऑफ फंड्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब पैसा का कमी नहीं है, ठीक है। अगर तू सही वर्क करेगा तो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा और स्टार्टअप थ्रू उड़ीसा के थ्रू हेल्प भी मिलता है। अभी जैसे मैंने बात किया कि भाई हमारा इवेंट्स का प्लेटफॉर्म है, आप हमारे थ्रू से इवेंट करवाओ, ठीक है। हमारे में सेम रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा एंड दे वर वेरी हैप्पी, ठीक है भाई हम कराएंगे। मैंने अपना डेक वेक सारा शेयर करके आया, ठीक है। इवन उन्होंने बोला भी है कि अगला एक इवेंट आ रहा तो इसके थ्रू कराएंगे। तो ये चीज है, हर तरह का हेल्प मिल जाता है। इवेंट्स पे बात करेंगे, ऑलरेडी पेटीएम इनसाइडर और बुक माई शो हाँ, जैसे हाँ, बिल्कुल मार्केट है। में कंप्लीटली वो रूल कर रहे हैं, तो आप सडनली अभी इस मार्केट में आए हो, तो लाइक क्या? नहीं, देखो सडनली तो मार्केट में नहीं आया, क्योंकि फाइडो में ऑलरेडी एक इवेंट्स का सेक्शन था। हमने क्यों स्टार्ट किया था, बिकॉज इनिशियली हमारा क्या प्लान था कि यार डील्स एंड डिस्काउंट का कस्टमर दुकानदार साइड से क्या प्रॉब्लम होता है कि उनको कस्टमर रिटेंशन में प्रॉब्लम होता है, कस्टमर एक्विजिशन में प्रॉब्लम होता है। कि हम लोग पहले बोलते थे अपने आपको B2B2C, वे वेर मार्केट प्लेस मॉडल, ठीक है। मैंने कमीशन हमने बोलता था कि दुकान को भी यार हम कमीशन आपसे लेंगे, आपको कस्टमर देंगे, ठीक है। एंड जो हम लोग कस्टमर को बोलते थे कि यार तुम अगर कस्टमर हो, तुझे कहीं भी ऑफर वगैरह चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, कोई भी डील तुझे देखना है कि वो तुझे फाइडो में दिख जाएगा, ठीक है। ये सीन था। अब उसके बाद हमारा क्या है ना, हम एक चीज में उसी टाइम ऐड कर दिया था कि यार आपको डील्स एंड ऑफर्स के साथ भुवनेश्वर में कहाँ पे क्या इवेंट्स हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा सोर्स करते थे कि यार इनसाइडर में देखते थे ये इवेंट हो रहा है या, ठीक है, तो ये इवेंट का हम इन्फॉर्मेशन दे देते थे। वहां से हमने स्टार्ट किया, तो वो स्टार्टिंग में था। अब उस टाइम हम इन्फॉर्मेशन देते थे। फिर हमने सेकंड में क्या किया कि कुछ कुछ हमारे मेरे को फाउंडर है, ठीक है, सिंचन, तो कुछ कुछ वो इवेंट्स भी लाने लगा। उसका खुद कॉन्टेक्ट थे, खुद का वो उसका एक है ग्रुप, तो कुछ कुछ इवेंट्स लाने लगे, तो उसका फिर टिकट्स बुकिंग होने लगा, वो सारा प्लेटफॉर्म उसने बना लिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए, बहुत सारे इवेंट्स आए। अब ये जो ग्रीड है, ठीक है, पहले क्या था, ये फाइडो का पार्ट था। हम फोकस सिर्फ एक चीज में करते थे, अपना शॉप वाले साइड में, शॉप एंड कस्टमर। फिर हमने देखा ना कुछ कुछ इवेंट से यार अच्छा कस्टमर आ जाते हैं, मार्केटिंग बहुत हो जाता है इवेंट से। जैसे मान लो अभी एग्जाम में हमने दर्शन रावल का शो होस्ट किया था, ठीक है। तो फाइडो का इतना लोग फाइडो को जान गए, ठीक है, कि हाँ भाई फाइडो कुछ है, ये इवेंट वगैरह करवाता है। इनफैक्ट फाइडो तो बहुत पहले से था, फाइडो के अंदर इवेंट था, बट अभी हमने उसको सेपरेट इसलिए किया क्योंकि वो ब्रांड आइडेंटिटी मिसमैच हो जा रहा था। अभी कोई फाइडो बोलने से आधा लोग सोचते हैं कि यार इवेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म है, आधा लोग सोचते हैं कि ये डील्स एंड डिस्काउंट प्लेटफॉर्म है। इसीलिए हमने अभी क्या किया कि हमने सेपरेट ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट किया कि ग्रीट नाम है। ग्रीट जहां बोलोगे तो वो फिर इवेंट्स बुकिंग प्लेटफॉर्म होगा, फाइड काम कर रहा है। तो ये हो गया पहला चीज कि हम लोग पहले से कर रहे थे। सेकंड चीज है कि यार इनसाइडर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो मेरे पास कुछ टेस्टिमोनियल्स भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था ना, तू इवेंट लिस्ट कर देगा, बट कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो वैसा नहीं कि कोई तुम्हारे हेल्प करने आएगा, तुम वो मेल करो या कस्टमर केयर पे फोन करो, वो सिस्टम है वो बहुत बड़े है। हमारा जो डेक है, सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि यू विल गेट अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। तू अगर पर्सनल कुछ इवेंट होस्ट कर रहा है, तो मान लो एक सोलो बंदा है, इनसाइडर ग्राउंड लेवल पे जाके हेल्प नहीं करता, ठीक है। हमारा ग्राउंड लेवल पे हेल्प करते हैं, एंड ये हमारा एक समझ लो कि मोट है, ठीक है। हम बोलते हैं कि भाई आप हमारे थ्रू अगर इवेंट करोगे तो एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा जो आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करेगा। हम लोग आपके कस्टमर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को 24/7 हम कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जब इवेंट का डे होगा, विल प्रोवाइड अ ऑन ग्राउंड इवेंट प्लानर, मतलब वो वहां बंदा रहेगा, कुछ भी चाहिए होगा वो हेल्प आपका कर देगा। तो ये सारा फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रांडिंग, ये सारा तो एक चीज है जो ये सब नहीं करते। बुक माई शो यार आई डोंट हैव आइडिया, क्योंकि बुक माई शो का इवेंट्स तो है, बुक माई शो में इवेंट्स भी है, बट ये सब नहीं करता। ऑन ग्राउंड वाला चीज वो कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज है वो हम लोग करते हैं, ये हमारा मोट है। एंड होम ग्रोन हम एक स्टार्टअप है, तो हम इसलिए सबको कांटेक्ट करते हैं कि यार बाहर से क्यों कर रहे हो, हमारे थ्रू से करो, हम तो है ही है। एंड यही चीज है, सारे बिजनेस में यू विल हैव कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। एंड देन यू हैव टू चूज कि यार तुम क्या अपना मोड बनाओ, या क्या मैंने तुझे 3 चीज के बारे में बताया, कस्टमर एक्सपीरियंस, प्राइस या प्रोडक्ट। 3 चीज तुम क्या तुम्हारा बेटर है, तीनों बेटर है तो बेटर, या फिर कोई एक बेटर है तो उसको लेके फिर तुम जल सकते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक रेस्टोरेंट है तो और कहीं रेस्टोरेंट नहीं होगा, सब चीज होता है। एक स्विगी है तो जोमेटो नहीं है, ऐसा तो नहीं, ईट्स योर भी है, बहुत सब चीज सबका सेम है यार। कंपनीज खुलते रहते हैं, यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हारा ये मोट है, तुम्हारा ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, एंड देन यू कैन गो ऑन, क्योंकि कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है ना।
तो वो चीज़ है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बेटर है ना। और अभी हम लोग का बेस्ट चीज़ यही हुआ कि जैसे अभी हमने एग्जाम का किया था, उसके बाद उन्होंने फिर रिकमेंड किया, तो हमें फिर एग्जाम के बाद एक एग्जाम का स्पोर्ट्स वाला वो भी हमें मिला, क्योंकि हमारा एटलीस्ट जो प्रोडक्ट था वो बहुत अच्छा था एंड हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, इसमें हम फोकस करते हैं। तो ये सीन है। तो नेटवर्किंग बहुत काम आता है। नेटवर्किंग हमेशा काम आएगा, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो तुझे ना अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है, मुझे भी जितने इवेंट्स मिले कहीं ना कहीं से रेफरल वगैरह से आ जाते हैं। तो लाइक आपने कहा कि यू लव योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एंड एवरीथिंग, बट बहुत लोगों को लाइक मुश्किल होती है, और आफ्टर अ टाइम जब लाइक थोड़ा ज़्यादा एज हो जाता है 28 29 एंड ऑल, तो उस टाइम के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है वो वर्क लाइफ बैलेंस में। तो लाइक आपका क्या है उस पर? यार अभी तक तो वर्क लाइफ बैलेंस सही है अगर तुम्हें फैमिली का है, फैमिली रिलेशनशिप जहाँ भी हो, अगर सही सब चल रहा है तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हेक्टिक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई इजी है। तो हेक्टिक तो सभी होता है, मान लो तुम अगर कॉर्पोरेट में भी रहोगे, है ना, तो उनका भी वही सीन है, 8 से 10 खटना ही है, मेहनत करना ही है। तो और स्टार्टअप में क्या है कि ये 24/7 वाला जॉब है, हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। एंड अगर तुम्हारा सपोर्ट थोड़ा अच्छा है तो फिर तुम चल जाओगे। 28-29 में वो तो फिर टाइम निकालना पड़ता है, वो एक अलग सीन है तुझे, तो फिर टाइम बैलेंस सीखना ही पड़ेगा कि कहाँ कहाँ किसको मैनेज करना है, यही चीज़ है। तो लाइक उड़ीसा के थोड़ा स्टार्टअप है, इसके बारे में इंटायरली बात करते हैं कि धीरे धीरे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो लाइक आपका क्या व्यू है? लाइक आपने जब स्टार्ट किया था उस टाइम से लेकर अब तक क्या क्या ग्रोथ हुआ है उड़ीसा के स्टार्टअप स्पेस में? उड़ीसा का बेस्ट चीज़ यही है कि गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, ठीक है, सपोर्ट बहुत अच्छा है एंड इनकरेज बहुत करती है। अभी स्टार्टअप उत्सव हुआ, ठीक है, इससे पहले भी स्टार्टअप एक्सप्रेस नाम से एक चीज था। तो ना बच्चा स्कूल स्टूडेंट से लेके कॉलेज से लेके जो प्रोफेशनल बन चुके हैं सबको सपोर्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार कि मान लो मैं अभी स्टार्टअप शुरू करूंगा, ठीक है, कुछ भी करूंगा तो मेरे को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। मैंने जैसे बताया, तेरे को एक मंथली अलाउंस ग्रांट मिल जाएगा, तेरे को पीडीएमए का हेल्प है, तेरे को नीड बेस्ड असिस्टेंस है। मान लो तेरे को मैन्युफैक्चरिंग कुछ करना है, तुम्हारे टी शर्ट का तुम लोग का है, तो मुझे टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना, तो उसमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो वो चीज है। हाँ, तो लाइक उड़ीसा के वो स्टार्टअप स्पेस में हम बात कर रहे थे हाँ। कि इतनी सारी चीजें हो रही है अभी एंड ऑल। बाकी एक कंट्रोवर्शियल सवाल है ये, पर बहुत लोग अभी टॉक्सिक हसल कल्चर और ये भी बात कर रहे हैं कि सब लोग अगर स्टार्टअप में आ रहे हैं दैट्स एन इशू। तो आपका क्या कहना है? क्योंकि सक्सीड तो 10-20% ही करते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है सबको आने दो यार, ऐसा मतलब ये नहीं है कि देखो चीज क्या है कि अगर आपको क्या लगता है इंडिया में अभी कितना बड़ा मार्केट है कि कितने ज्यादा स्टार्टअप्स आना बेहतर है? स्टार्टअप का मार्केट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता कि स्टार्टअप का मार्केट, नहीं ये होता है कि कंज्यूमर का मार्केट कितना। नहीं, अगेन वही ना मैं बोला, ऐसा नहीं है स्टार्टअप का भी मार्केट नहीं बोलूंगा, कंज्यूमर का भी मार्केट नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्टार्टअप के लिए अलग कंज्यूमर है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं, मेरा रिटेल का स्टार्टअप है, एक इवेंट्स का मार्केट है, तो मैं देखूंगा कि मेरा रिटेल का कितना कंज्यूमर मार्केट है। वैसे हर एक स्टार्टअप का अलग अलग मार्केट है, जो हेल्थ टेक में है उनका हेल्थ का मार्केट होगा। अगेन फिर जैसे हम लोग देखते हैं ना CAGR कि कितना एनुअल ग्रोथ रेट हो रहा है एक मार्केट का, तो वो डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा किस टाइप का स्टार्टअप है, ठीक है। एंड दूसरा जो टॉक्सिक कल्चर का बात बोला, देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये खराब नहीं है कि हर कोई स्टार्टअप में जा रहा है, क्योंकि जाने दो, सीखेगा कुछ ना कुछ तो सीखेगा। जैसे हर कोई, जैसे मान लो यूपीएससी की प्रिपेयर इतने लोग करते हैं, हर कोई नहीं पाते, लेकिन एक बहुत अच्छा चीज होता है, मेरे साथ होता है कि मुझे बहुत सारा नॉलेज तो मिल गया, पॉलिटिकल साइंस आर्टिकल जितना तुम बोलोगे, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो बहुत सारी चीज सीख जाते हो, हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी बहुत सारा चीज सीख जाते हो। सेम चीज होता है स्टार्टअप में, अगर तुम कुछ स्टार्ट कर रहे हो, मान लो फेल हो भी गए, ठीक है, तो बहुत सारा नॉलेज तो तुमको मिल जाएगा, कैसे कस्टमर्स लाने हैं, क्या नहीं लाने हैं, फिर तुम सीख सकते हो कि मेरा स्टार्टअप क्यों फेल हुआ। वो चीज़ है, जरूरी नहीं है सारा स्टार्टअप सक्सेस होगा, लेकिन तुझे वो इनिशियल गाइडेंस वगैरह, मोटिवेशन वगैरह मिल जाएगा ताकि तुम नेक्स्ट कुछ भी कर पाओ, ठीक है। ये चीज़ है। ऐसा में क्या होता है ना, बहुत लोग ऐसा होता है यार कि स्टार्टअप नहीं चला, जॉब कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ये चलेगा, फिर चल जाता है। तो ये चीज़ है, तो तेरे को एक इनिशियल एक्सपीरियंस आ जाता है, ये चीज़ है। तो आपके तो लाइक बहुत सारे फाउंडर्स एंड ऑल दोस्त होंगे एवरीथिंग, तो वो फाउंडर कम्युनिटी में बातें क्या होती है इन जनरल? बातें होती है कि ये मेरा स्टार्टअप है, मेरे को ये कस्टमर चाहिए यार बहुत तरह के ग्रुप्स में मैं हूँ, ठीक है। और बहुत इन जनरल बोलोगे तो यही होता है, हर किसी को नेटवर्किंग चाहिए ना, कोई स्टार्टअप में नेटवर्क में जुड़ता है तो उसको वो चाहिए, ठीक है। तो वो एक होता है। उसके अलावा यार बहुत सारे स्टार्टअप से तुमको भी फंडिंग का है, तेरे को फंडिंग चाहिए, तेरे को कहीं कंपटीशन है, तो वो भी फिर होता है,
ठीक है। तो एक ऐसा कोई भी फाउंडर नहीं हो जो सिर्फ एक ग्रुप में, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ फाउंडर, ठीक है। तुम जितने ज्यादा ग्रुप्स में रहेगा उतना ज्यादा अलग अलग तरह का तुझे वो मिलेगा, कॉन्टेक्ट्स या रेफरल्स या मैसेज कुछ भी, उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो तू अगर बोले किस तरह की बातें होती है, बहुत कॉमन तो यही होता है कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे इस तरह का चाहिए। दूसरा ना, एक हेल्प बहुत मिलता है। जैसे मान लो मैं अभी इवेंट का कर रहा हूँ, मैंने अभी शुरू किया, समझ लो मैं फुल टाइम इवेंट्स अभी कुछ ही हम लोग का टाइम हुआ स्टार्ट किया है, एंड अभी ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हो गए। मैंने अभी अपने स्टार्टअप्स के ग्रुप में डाला भी नहीं है, ठीक है। और मुझे यकीन है लाइक व्हेन आई विल गो देयर एंड मैं मैसेज करूंगा कि भाई मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, आई विल गेट अ लॉट ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिलता है। तो आप लाइक थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ कि कैसे कॉलेज कैसा था एंड एवरीथिंग, उसके बाद ये स्टार्टअप वाला जर्नी। देखो पहले मुझे क्या है कि घर से बहुत सपोर्ट मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है कि फैमिली सपोर्ट नहीं होता है बहुत सारे जगह में यार, कि पास आउट हुआ, जॉब क्यों नहीं है, जॉब क्यों नहीं है। सीजीपीए वाला चीज। सीजीपीएच वाला चीज तो मेरे घर में चिल है साहब, बहुत चिल है, ठीक है। तो 8 लाओ 7 लाओ, हाँ लकी तो थे। मतलब वही मैं तो बोला कि हर किसी का ऐसा नहीं होता, मेरे घर में चिल रहता है। वो होता है ना कि तुम मतलब एक था, मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने पापा लोग बोलते थे जब मैं 10 या 12 तक रहा हूँगा, 12 तक वो समझ गए थे कि भाई अब मैं थोड़ा सा हो चुका हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ, मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने 12th के बाद कॉलेज भी खुद ही डिसाइड किया, यानी 10th के बाद मैंने कॉलेज खुद ही डिसाइड किया था कौन से स्कूल में जाना है। तो 10th तक था कि यार मार्क्स लाओ, परसेंटेज लाओ। फिर 12th के बाद मुझे नहीं लगता फिर ग्रेजुएशन में ऐसा कभी हुआ होगा कि क्यों कम आ रहा है, क्यों ज्यादा है। वो समझ गए कि भाई लड़का मैच्योर है, वो डिसीजन ले सकता है, उसको पता है कि क्या करना है। तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं। और अभी भी मैंने देखा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको स्टार्टअप से हटना पड़ा, या जो चाहते थे करो बट वो नहीं कर पाए क्योंकि यार उनको फैमिली सपोर्ट चाहिए था, या फिर फैमिली वाले ही बोलते थे कि यार तुम स्टार्टअप छोड़ो, ये सब छोड़ो, तुम जॉब करो। तो वो चीज़ में आई वॉज वेरी लकी, ठीक है। तो उसके अलावा बस यही सबसे मेन है, ठीक है। उसके अलावा तो फिर बाकी सारा इधर उधर सपोर्ट मिल जाता है तो चल जाएगा काम। यहाँ से एक बात याद आई सीजीपीए से कि लाइक आप लोगों को हायर करते हो हाँ, काम करने के लिए। आप भी बहुत सारे फाउंडर कम्युनिटी के साथ जुड़े हो कि वो जो लोग हायर करते हैं इन जनरल, तो उस टाइम पे ट्रेडिशनल कंपनीज तो लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ज्यादा चलता है कि 8.5 सीजीपीए से कम आया तो बैठने नहीं देंगे कैंपस में वगैरह वगैरह। तो अभी कितना ज्यादा मैटर कर रहा है मार्केट में सीजीपीए और मार्क्स वाली चीज? देखो स्टार्टअप्स में ना यार, आई डोंट नो अबाउट कॉर्पोरेट्स, उनका एचआर का सीन है, और फिर बड़े बड़े स्टार्टअप्स में भी एचआर वगैरह होते हैं। अभी मेरे कंपनी में कुछ हायर करना होता तो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। मेरे भी टीम में है जो लोग कर सकते हैं, बट मैं खुद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी, क्योंकि ना जितना टाइम तक एज अ फाउंडर तुम खुद हायर करोगे, उतना तुम्हारा वो रहेगा कि भाई अच्छे बंदे मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी कंपनी को तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाता, ठीक है। तुम जितना किसी और को दोगे ना, वो उतना डाइल्यूट वाला बंदा सेलेक्ट होगा। तुम खुद कर रहे हो तो तुझे पता है ये बंदा परफेक्ट है, मेरे लिए काम करेगा, ठीक है। अगर तुम नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, टेक है, तो वो सब अलग चीज है, बट यूजुअली एक फाउंडर मतलब एक बंदा डेडिकेशन तुझे पता चल जाएगा ये करेगा कि नहीं, ठीक है। तो मैं तो सीजीपीए नहीं देखता, ठीक है। मेरा कोई इतना हाई फाई सीजीपीए नहीं है। हम लोग 8.5, उतना मैं बहुत खुश रहते थे, कोई उतना 9 से ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा 8.5 है, आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। मेरे घर में भी आई डोंट नो, घर में मैंने बताया भी नहीं होगा क्योंकि वो सब मैटर नहीं करता, उनको पता है ये सीजीपीए मैटर नहीं करता। तो मैं भी सेलेक्ट करता हूँ किसी को, तो मैं सीजीपीए तो बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि आई डोंट थिंक सीजीपीए मैटर्स, ठीक है। एक थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए एक चार्म है कि अगर तुझे दोनों बंदे बेस्ट है फिर वो देखना है तो फिर एक अलग चीज है। बट यूजुअली पहले तुम देखोगे कि बंदा डेडिकेट है कि नहीं, काम कर पाएगा कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट देखो कि वो बंदा सीखना चाहता है कि नहीं। मेरे में ऐसे बंदे हैं जो लोग पूरा फ्रेशर से मैंने हायर किया है, अभी बहुत एक्सपीरियंस अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी है जो दूसरे कंपनी से काम करके आए, बट वही चीज है कि डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ फाउंडर तुमको वही देखना चाहिए कि यार, क्योंकि ऐसे सीन हुए हैं कि एक बंदा है, उसको बहुत कुछ आता है बट वो फिर मन से नहीं कर रहा है, तो फिर वो नहीं कर, बाद में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। और इनिशियल अर्ली स्टेज स्टार्टअप में ना तुमको सही बंदा, सबसे टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कैसे फिगर आउट करते हैं कि क्योंकि नहीं मैं समझ रहा हूँ, जनरल जो बहुत अच्छे काम करते हैं डॉल, वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, और अर्ली स्टेज स्टार्टअप बहुत ज्यादा हाई पे कर नहीं पाते, तो वो फिगर आउट कैसे करते हैं कि सही बंदों को कम पैसे में कैसे ले सकते हैं? देखो बहुत ही प्रोफेशनली बोलूंगा तो ईसॉप एक चीज है, ठीक है, जो एम्प्लॉय को अपना स्टॉक्स वगैरह देते हो। बट ऐसा देखा जाओ तो
बातचीत से ही वही पता चलता है। इनिशियली तो एक दो दिन में तुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर और तुझे ना एक दो दिन में पता नहीं चलेगा ये बंदा अच्छा है कि नहीं। मान लो तुझे ना रेज्यूमे से पता चल जाएगा काम अच्छा कर सकता है, बंदा काम करेगा कि नहीं तुम्हारे कंपनी में वो तुझे थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। तो इनिशियली अगर किसी को मतलब तुमने रखा है प्रोबेशन में 1 महीना तो तुमको पता चलेगा कि आगे ये फुल टाइम में वर्क करेगा कि नहीं, ये चीज़ है। तो आपको तो लाइक आपने बोला कि आपको पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो पॉलिटिक्स पे पूरा नहीं जाएंगे, बट इन जनरल आप इंडिया का मार्केट देख रहे हो। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है स्टार्टअप के बारे में, बट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया अभी भी अडॉप्ट कर सकती है स्टार्टअप और इन जनरल एंटरप्रेन्योरशिप किसी इंसान के जर्नी को बहुत ज़्यादा आगे लेने के लिए? यार आई हैव बीन टू मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है, और हर कंट्री का अलग अलग है। मुझे लगता है यार इंडिया इस चीज़ में थोड़ा अभी ना बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है। लाइक लिटरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी वाला गवर्नमेंट तो है वो बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब मैं तो बोल सकता हूँ हेल्प कर रहा है क्योंकि आई हैव बीन गिवन ग्रांट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया है। अभी मैं इनफैक्ट कुछ मुझे गवर्नमेंट पे कर रही थी, जो हम लोग का सीड ग्रांट मिला वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही मिला, तो वो पे कर ही रही थी हमारे स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए। इसके अलावा इतना सारा स्कीम्स है जहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम बायोटेक का स्टार्टअप हो, बहुत ही साइंस रिलेटेड, तो बायरैक है, ठीक है, तो बहुत सारे जो इंडिविजुअल कंपनी नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल मार्केट के लिए है। जैसे क्लीन टेक में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, ठीक है, रिटेल में बहुत सारे आते हैं, तो वो हेल्प करती है। एंड अभी दूसरे कंट्रीज से मैं क्या कंपेयर करूँ, ऐसा यार अच्छा खराब हर जगह होता है, ला सकते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, अच्छा खराब हर जगह होता है। अगर तुमको लाना ही है तो फिर जैसे कैपिटल, जैसे मान लो अगर मैं सिलिकॉन वैली का बात करूँ, उनका जो चेक साइज पहले होता था, उनका बड़ा बड़ा चेक साइज होता है, हमारा तो थोड़ा भी कम कम है ना। और वो चीज़ एक है कि अगर हम बाहर के इन्वेस्टर्स को ला सके तो एक बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग के ज़्यादातर एंजल्स तो इधर ही के रहते हैं। एंड मैंने देखा है अभी हो रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है जब मैं गया था, लाइक आई वाज इन फिनलैंड, ठीक है, और उधर ना यूरोप के बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, यूएसए के जो भी इन्वेस्टर्स है वो भी इधर इन्वेस्ट करते हैं। अब इधर इंडिया से अगर तुम पिच करोगे ना, एक बाहर मान लो अगर यूएसए में कोई एक तुम्हारा एक फाउंडर है, ही इज ए एंजल इन्वेस्टर्स, उधर अगर तुम पिच करोगे तो वो थोड़ा सा भी है कि यार इंडिया है, थोड़ा रीजन बाहर हो जा रहा, तो हम नहीं करे। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन फिनलैंड, व्हेन आई वाज इन हेलसिंकी फिनलैंड में, तो हमने ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखे जो आइदर यूरोप रीजन में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर मेसा रीजन मिडिल ईस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इंडिया में नहीं करते। तो ऐसा है, तो वो सब थोड़ा सा हम लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा कल्चर। गवर्नमेंट ही कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, और हमारा भी हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, तो वो बनाना पड़ेगा कि बाहर के इन्वेस्टर्स आए, डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रहा है, तो उस टाइप के टेक सिटीज, सिलिकॉन वैली तो है ही यूएस में, हम जितना ज्यादा लाइक भुवनेश्वर में भी उतना बड़ा टेक सिटी नहीं है, तो हम धीरे धीरे अगर वो लाएंगे तो वो ज्यादा, तो वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेस आएंगे तो वो ज्यादा हेल्प करेगा कनेक्ट करने में स्मॉल स्टार्टअप। हाँ बिल्कुल, देखो गिफ्ट सिटी जैसे अभी बना, गिफ्ट सिटी का सबसे मेन थिंग क्या है, वो एक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। वहाँ पे आई थिंक 10 साल, आई थिंक ईयर याद नहीं, बट आई थिंक 10 साल के लिए कोई टैक्स वगैरह वो नहीं है, यही चीज है। अब भुवनेश्वर में भी SEZ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो हमारे बगल में वो SEZ ही है ना, तो वो चीज बनने से बाहर की FDI बहुत आती है, मतलब फॉरेन से बहुत सारे कंपनीज आते हैं, वो FDI भी लाते हैं ना, तो वो एक चीज है। तो वो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर ही है, ये तो होना ही चाहिए। इनफैक्ट ओडिशा गवर्नमेंट भी इसमें ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा, हर कोई चाहता है कि आए मेरे बाहर के कंपनीज आए, ठीक है, ये चीज़। अभी मैं जागृति यात्रा में गया था कुछ टाइम पहले, तो आई थिंक 15 अलग अलग शहर में हम लोग गए थे, ठीक है, 15 डिफरेंट सिटीज़। तो उसमें क्या हुआ था ना, हम जब गए थे, आपका एक श्री सिटी करके है, उसका इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने दिया है, एंड वहाँ पे सिर्फ फॉरेन की कंपनीज आ सकती है, सिर्फ फॉरेन की कंपनीज वो बनाती है, उन लोगों ने इसलिए उसको बनाई है ताकि FDI आए। तो बहुत बेनिफिट तो है उसमें, क्योंकि FDI आएगा तो बहुत सारा हेल्प मिलता है ना गवर्नमेंट को, तो यही सीन है। तो ठीक है, लाइक लास्ट को हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा सजेशन दो। मैंने जो वो एजेंसी वाली बात बोली थी, हम जो नया चीज़ कर रहे हैं अभी रिसेंटली, उसको हम कैसे स्केल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन जनरल जितने भी यंग फाउंडर्स हैं उनके लिए कुछ सजेशन। यार तो तुम लोग का बिजनेस तो एक तो ये वाला है जो अपना मर्चेंडाइज बेचते हो, राइट, दिस इज द मेन थिंग।
एंड पॉडकास्ट वगैरह तो ये सेकंड चीज़ है। जो पॉडकास्ट कर रहे हो दैट इज़ वेरी बेस्ट फॉर मार्केटिंग, ठीक है। एक चीज़ मैं जो सजेस्ट करूंगा, जैसे अगर तुम मर्चेंडाइज हो तो मर्चेंडाइज का मार्केटिंग जरूरी है, राइट। अगर तुम बैठ रहे हो, तुम अपना टी शर्ट ही नहीं पहनोगे तो फिर कैसे होगा। तो वो चीज़ तुझे करना चाहिए जितना, बिकॉज अगर तुम्हारा एक मर्चेंडाइज का बिजनेस है, यू नीड टू एसोसिएट विद आइदर उस तरह के लोग जो लोग जाते हैं, जिनको लोग फैन फॉलो करते होता है ना। तुमने देखा होगा अभी स्टार्टअप में एक शार्क में एक स्टार्टअप आया था जिन्होंने बस बोला कि यार धोनी हमारा टी शर्ट पहनते हैं एंड उनको फंडिंग मिला ना। तो ये एक चीज है कि अगर तुम्हारा मर्चेंडाइज का है तो तुम लोगों को दिखाओ ना, तुम ऐसे लोगों को दो अपना टी शर्ट या फ्री में ही दे दो यार, जो उनको जो देखे कि यार ये क्या कौन सा ब्रांड पहना है, हम भी पहनेंगे, ठीक है। तो ये चीजें करना चाहिए हर जगह। मैं अभी फाइडो का नहीं पहन के आया, बट मेरे फाउंडर वाले फ्रेंड्स है वो बोलते हैं कि आप जहाँ जाते हो फाउंडर का मतलब टी शर्ट पहन के जाते हो, बिकॉज आई वाज इनटू समवेयर एल्स, तो मैंने नहीं पहना। बट मैं जहाँ जाता हूँ तो वो रेड वाला फाइडो टी शर्ट तुझे देखे, मेरे लिंक्डइन में देखना तुझे फाइडो का टी शर्ट मिलेगा। तो वो मैं अपना ब्रांडिंग करता हूँ। अगर तुम, मेरे एक मेंटर है संतोष सर, वो बोलते हैं कि अगर तुम अपना ब्रांड का प्रमोशन नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। तुम अपना कंपनी का तो पहले प्रमोशन करो, तभी तो दूसरे लोग करेंगे। एंड आई डू दैट थिंग। तो बहुत नॉर्मल चीज है। तो तुम्हारा अगर मर्चेंडाइज का बिजनेस है तो यू शुड प्रमोट इट। तुझे पहन के रहो, तू जहाँ जाता है घूमो एटलीस्ट पहन के, तो फिर ही होगा। ये चीज है। और वो एजेंसी वाली चीज, एजेंसी लाइक व्हाट इज दैट अबाउट? हम ऑफर करते हैं वेबसाइट्स बना के देते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर। तो ये चीज के लिए भी अगेन तुझे ना तुम अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो तो तुझे क्लाइंट्स चाहिए तो तुझे नेटवर्किंग चाहिए। नेटवर्किंग इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। अगर तू सही जगह में रहेगा ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं तुझे अभी भी दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप में हमारा आता है कि आई नीड ए सोशल मीडिया मैनेजर। अगर तुम वहाँ रहते तो यू कैन से कॉन्टेक्ट किया, भाई मुझे मैं कर सकता हूँ। तुम नहीं हो, इसलिए तुम नहीं हो क्योंकि वो रीच तुम्हारा नहीं आया। तो यार थोड़ा मेहनत करते रहो और कनेक्शंस बनाओ, वो बहुत जरूरी है। ट्विटर यार एक क्या बोलूं, ट्विटर तो फिर वो एक हाँ, ट्विटर में अगर तुम्हारे फॉलोअर्स है, तुम बोल रहे हो अलग चीज है, वो भी एक नेटवर्किंग का एरिया है। ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह है। तुम्हें लोग जानने चाहिए। पर्सनल कनेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार तुम जाके किसी से मिले हो, ठीक है, वो एक थोड़ा जरूरी होता है। तुझे अगर लोग जानते हैं, किसी को रेफर कर दे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हर किसी को चाहिए होता है। उसके बाद तुम लोग जो अभी एजेंसी वाला, ये सब बहुत नॉर्मल हर किसी को चाहिए होता है। तो तुम बस नेटवर्किंग सही से करो, यू विल बी देयर। क्लाइंट्स चाहिए तुम्हें, क्लाइंट्स के लिए तुझे नेटवर्किंग चाहिए, खुद ही लोग रेफर करेंगे, अरे एस्ट्रिक्स यूज करो, बस यही सीन है। और मैं भी यही चाहूंगा कि कोई अगर देख रहा हो तो अगर किसी को इवेंट्स का जरूरत हो तो वो फिर हमारा प्लेटफॉर्म यूज करे, बस यही चीज है, ठीक है। थैंक यू सत्यजीत भाई, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। मुझे भी मजा आया, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू।